नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है आप लोग को लास्ट डेट अप्लाई करने का है 11 सितंबर 2025 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज इसमें बता देते हैं कि यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे होंगे सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये जो है अप्रेंटिसशिप निकाला गया है। एक निकाला जाता है ईस्टर्न रेलवे के द्वारा, ठीक है। तो ईस्टर्न रेलवे का भी अभी डेट बचा हुआ है, उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें किस प्रकार से अप्लाई करना है उसके लिए वीडियो हम बना चुके हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं। 11 सितंबर तक आप लोग का लास्ट डेट है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को इसमें कितने सीटों की संख्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, फीस क्या लगने वाला है, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी होता है और इसमें क्या करना होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरे नोटिफिकेशन में आप लोग को क्या दिया गया सारी चीज आप लोग बता देंगे, ठीक है। जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं उनके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग को टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जिसमें आप लोग को 2418 स्लॉट यहाँ पर यानी कि जो है वैकेंसी जारी की गई है। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आप लोग बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करके आप लोग अपना मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है यहाँ पे जो है आप लोगों को अप्रेंटिसशिप के लिए जॉब मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर मेंशन किया गया। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, तो यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है। एंगेजमेंट विल बी ओपन बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड रिस्पेक्ट ऑल द कैंडिडेट apply against the notification. The merit list will be prepared on the basis of the percentage marks in matriculation, minimum 50% aggregate marks, and ITI marks in the trade in which apprenticeship is to be done. The final will be on the basis of simple average marks in the matriculation and ITI. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप लोगों का मैट्रिक का जो मार्क्स होगा उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा तो आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई मार्क्स इन ट्रेड विच अप्रेंटिसशिप इज टू बी डन, ठीक है, ये आप लोग बताया गया। साथ में आप लोग यहाँ देखिएगा तो इन ऑल सब्जेक्ट विल बी ऑल सब्जेक्ट टू बी रिक्वायर्ड एंड नोट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट लाइक बेस्ड ऑफ बाय 5 etc, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को दिया गया for the purpose of calculation percentage of ITI marks, average marks mentioned in the consolidation statement marks all the semester trade applied। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी मैट्रिक का जो मार्क्स है साथ में जो आईटीआई का मार्क्स है, टोटल मार्क्स को यहाँ पे जो है जो फाइनल मार्क्स रहेगा उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ये आप लोग को बताया गया है। चलिए इसके बारे में और जानकारी देते हैं। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से यहाँ पे डिवीजन है जिसमें आप लोग का यहाँ पे या फिर कह सकते हैं क्लस्टर है जिसमें आप लोग को जो वैकेंसी जारी किया गया। सबसे पहला क्लस्टर यहाँ पर नाम दिया गया मुंबई के बारे में, जिसमें आप लोग को देख सकते हैं यूनिट के बारे में अलग अलग यूनिट दिया गया है। डीजल हो गया, डीजल सेड, टीआरएस, टीआरएस पैरल वर्कशॉप, ये सारी चीजें आप लोग को दी गई है। इलेक्ट्रिक लोको यहाँ पर सभी का नाम यहाँ पे दिया गया है, जिसमें जिसमें यहाँ पर जो वैकेंसी जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखिए अप्रेंटिसशिप विल बी एंगेज द फॉलोइंग ट्रेड। मुंबई क्लस्टर यहाँ पर देखिएगा तो कौन कौन से ट्रेड में, फिटर में, बिल्डर में, कारपेंटर में, पेंटर में, टेलर में। यहाँ पर देखिएगा तो सभी सब्जेक्ट में जो है आप लोग को यहाँ पे आईटीआई और साथ में जो सीटों की संख्या है आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखिएगा फीटर दिया गया था, फीटर में आप लोग कितने सीटों की संख्या है, और साथ में यहाँ देखिएगा तो ऊपर में दिया गया कैटेगरी, कैटेगरी देखिएगा तो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे कि किसी का कैटेगरी अगर ओबीसी है, ओबीसी में देख लीजिएगा कि फीटर वाले सेक्शन में कितने सीटों की संख्या है, ठीक है। आप लोगों को मान लीजिए कि फीटर आईटीआई है तो आप लोग इसमें ही भर सकते हैं, यानी 49 सीट, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग चेक कर पाएंगे। इस प्रकार से आप लोगों को मेंशन किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं जितना भी वर्कशॉप और क्लस्टर दिया गया है सभी में आप लोगों को यहाँ पे सीटों की संख्या जो है दिया गया है ट्रेड वाइज। साथ में साथ आप लोग का जो है जो भी कास्ट है उसके अनुसार यहाँ पे जो है दिया गया, कैटेगरी जो भी है उसके अनुसार यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर दिया गया सीटों की संख्या, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 years of age and should not have completed 24 years of age। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 15 साल से लेकर 24 साल के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं जो रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट वाले कैंडिडेट का 5 साल का, और जो SC/ST वाले कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का जो आप लोग को छूट दिया गया है SC/ST वाले कैंडिडेट का, और जो 3 साल का छूट दिया गया है ओबीसी वाले कैंडिडेट, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा तो कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन बोथ। यहाँ पर आप लोगों को मेंशन किया गया कि जनरल वाले कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ कितना कितना के बीच में होना चाहिए, एससी एसटी वाले के कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, और साथ में एसटी ओबीसी ये सभी के डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना बीच होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये दिया गया है जैसे कि कोई स्टूडेंट ओबीसी के है और 12 अगस्त 1998 से लेकर 12 अगस्त 2010 के बीच में डेट ऑफ बर्थ उसका आता है, तो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही बात कर लेते हैं जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है यानी कि विकलांग कैंडिडेट है, वैसे कैंडिडेट को 10 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है एज में। ठीक है, एज लिमिट में 10 साल का छूट यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक सर्विसमैन, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि एक सर्विसमैन अगर कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए अलग से यहाँ पे छूट दिया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं, जनरल एससी एसटी ओबीसी टू विच द बिलोंग्स, एक सर्विसमैन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर्म फोर्स पर्सनल विल बी एंगेज अप्रेंटिसशिप एज पर डिटेल। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया 10th क्लास एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट अंडर 12th एग्जामिनेशन सिस्टम विथ 50% मार्क्स। या तो 10th क्लास का आप लोग का पास होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोगों को दोनों में से किसी का होना चाहिए, आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप लोग को आईटीआई जरूरी है, 10th का रहे चाहे 12th का रहे, आप लोग को आईटीआई भी देना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोगों का जो अगर 10th में मान लीजिए कि आप लोग का परसेंटेज कम है और 12th में ज्यादा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 12th और आईटीआई पे भर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो है जो एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स का है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका मैट्रिक में 49% मार्क्स है और उनको यहाँ 50% मार्क्स यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आप लोग इंटरमीडिएट वाले 10th की जगह पे इंटरमीडिएट वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और आईटीआई साथ में दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विभाग ही कहा है कि अगर 10th का देना चाहते हैं 10th क्लास एग्जामिनेशन का, तो वो भी दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग 12th का भी दे सकते हैं। ठीक है, पेमेंट फीस आप लोग बात कर लेते हैं। पेमेंट फीस यहाँ पर दिया गया है 100 रुपया, जो नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। ठीक है, यानी कि रिटर्न नहीं किया जाएगा, 100 रुपया यहाँ पर फीस रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को पेमेंट डिटेल दिया गया किस प्रकार से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो कैंडिडेट विकलांग है उनके लिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे इसमें अप्लाई करने की जरूरत है, जिसमें आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में विकलांग है, यहाँ पर मेंशन किया गया है एच एच ओ एच या फिर एल बी, इस प्रकार से। साथ में आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है उसमें 40% होना चाहिए विकलांगता परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर लोकोमोटर सेरिब्रल पाल्सी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप लोग मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, तो आप लोगों को किस प्रकार सप्लाई करना है उसके लिए भी वीडियो हमने बना चुके हैं, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, यहाँ पर 11 सितंबर तक दिया गया है, 11 सितंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने आप लोग को पहले ही बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप लोग को ट्रेनिंग कितना साल का रहेगा और स्टाइपेंड क्या मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, तो फॉर ऑल द ट्रेनिंग पीरियड विल बी 1 year एंड एज पर द extant rules directive issued by railway board from time to time। यहाँ पर दिया गया एक्ट अप्रेंटिसशिप विल बी पेड स्टाइपेंड एज पर आरबीई एज डिटेल। यहाँ पर नीचे दिया गया है कि नेशनल एंड स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर्स 7,000 पर मंथ आप लोग यहाँ पे जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया नो हॉस्टल एकोमोडेशंस विल बी प्रोवाइडेड, कैंडिडेट विल टू मेक ऑन अरेंजमेंट, यानी खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट। ठीक है, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग को कोई भी हॉस्टल अलाउड नहीं किया जाएगा, आप लोग को जो भी है खुद से यहाँ पे जो है अपना जो हॉस्टल एकोमोडेशन जो भी है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको खुद से अपना अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग दिया गया है बिफोर कमेंसेशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द डिजाइनेटेड trade, the selected candidate has to the enter into a contract apprenticeship training with the following provision। यहाँ पर आप लोग प्रोविजन दिया गया है कि जब आप लोग इंटर कीजिएगा तो आप लोग क्या कैसा काम करा जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, साथ में इसके बाद आप लोग को कब यहाँ से अगर चाहते हैं नहीं करना ज्वाइन होने के बाद तो क्या करना होगा, सारा जानकारी ऊपर यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। बाकी हेल्प चाहिए तो अगर आप लोगों को यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, जो आप लोगों की मेल आईडी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये सारी जानकारी जो थी जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट थी
जो आप लोग को हमने बता दिया। साथ ही इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।